30 सितंबर को बीपीएससी की पीटी की परीक्षा होने वाली है। तो इस संबंध में आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, और अभी अभी का जो मौसम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इस बीच में आप अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखिए। इस मौसम के चलते बहुत लोग पढ़ाई में पीछे हो गए होंगे, या थोड़ा लगता होगा कि थोड़ा छोड़ के आगे पढ़ें, थोड़ा थोड़ा आराम कर लें। लेकिन आयोग इतना चुस्त हो गया है कि वह 30 से आगे बढ़ने वाला में से नहीं है। तो अगर आप इसी पीरियड को अगर आप ठीक से संभाल लेते हैं, तो आप बहुत लोगों को पीछे पछाड़ दीजिएगा, मतलब आपको एज मिल जाएगा। ऐसा देखा गया है कि जो पिछले जो रिजल्ट्स हुए हैं, पीटी के भी जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें 1 नंबर से 0.5 नंबर से लोग पीछे हटे हैं, उनका नहीं हुआ है। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखिएगा, और एकदम 30 तारीख फिक्स डेट है, क्योंकि बीपीएससी अब एकदम कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। और यह बहुत ही खुशी की बात है कि आयोग ने पूरी सतर्कता बरतते हुए और ईमानदारी से पूरा एग्जाम कंडक्ट कराते हुए और एक नया स्ट्रीम, एक नया माइलस्टोन साबित कर दिया है, जो कि अन्य स्टेट्स के पीसीएस बोर्ड भी अपनाने वाले हैं और आने के लिए यहाँ देख रहे हैं। तो कैसे इस पीरियड को, अभी का जो आपका जुलाई और अगस्त का जो पीरियड है और सितंबर के पीरियड को, इसको आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर लीजिए, उसी से आपको एज मिल जाएगा। आप देखे हुए कि कंपटीशन उन्हीं लोगों के बीच में है जो थोड़ा पहले से सीरियस हैं और अभी जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि 4.5 लाख 5 लाख कैंडिडेट उसमें अपीयर होते हैं, और उसमें मात्र 8,000 या 3,000 मेंस के लिए आपको आते हैं। तो आप समझिए कि आपको इतने स्टूडेंट्स को डिलीट करना है, तो उनको छांटना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़ाई शुरू कीजिए, हर टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू कीजिए। और पढ़ने का भी अब जो कमीशन का कंसेप्ट है, जो बार बार जो चेयरमैन ट्वीट करते हैं, तो उनकी ट्वीट में बहुत सारे आपके लिए गाइडलाइन छुपे होते हैं कि वहीं से आपको सेटअप होगा क्वेश्चंस का। तो आप रट करके और आप शॉर्ट नोट्स करके, या आप कोई शॉर्ट रास्ता अपना करके आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि जितना भी आप ऑथेंटिक बुक्स हो, आप एकदम एनसीईआरटी पर बेस कीजिए। एनसीईआरटी पर बेस करने के बाद जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, या सिंघानिया पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, या माजिद हुसैन पढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए, उन सब बुक्स को भी रखिए अपने सामने में, और उनको रख करके वहाँ से आप फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं के बराबर हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के बदले एप्लीकेशंस डालिए, जितना भी जो अप्लाइड पोर्शन है उसको डालिए। जैसे आप संसद पढ़ते हैं, तो संसद में आपको विधायिका और व्यवस्थापिका एक ही शब्द है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर दिया जाए कि संसद का निर्माण इनमें से किसको होता है, किससे किस अंगों के द्वारा होता है, या संसद के कौन कौन से अंग हैं, और आपको विधायिका दे दे और व्यवस्थापिका दे दे, और एक दूसरा ऑप्शन दे दे विधानमंडल, और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो आपको जनरली सारे लड़के विधायिका में टिक करके आ जाएंगे, जबकि आपका सही होगा विधायिका और व्यवस्थापिका। यह एनसीईआरटी के आप देखिएगा चैप्टर में है और फर्स्ट लाइन है। तो अप्लाइड सेक्शन पर ध्यान दीजिए, यानी कि उस पार्ट के किस चीज़ पर निकला है। जैसे आप अगर कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद के अपवाद में क्या है, वहाँ से क्वेश्चन सेट रहता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। गर्मी का मौसम है, तो ठीक है, आप जनरली दिन में आप नहीं पढ़ पाइए, आप लॉज में रह रहे हैं, या कहीं आप अपर सबसे ऊपर रह रहे हैं, या किसी ऐसे जगह पर है जहाँ कि आप बहुत मानसिक रूप से बहुत अच्छा फील आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह का पढ़ाई कर लीजिए। 4 बजे सुबह से उठ करके 7-8 बजे 9 बजे तक पढ़ लीजिए, और फिर रात में आप 8-9 बजे से खाना खाने के बाद आप जितना देर तक पढ़ सकते हैं पढ़ाई कर लीजिए। आप क्वालिटी पढ़ाई पढ़िए, क्वांटिटी पढ़ाई मत पढ़िए। आपके पढ़ाई में गुणवत्ता होनी चाहिए। 2 घंटा का पढ़ाई में 4 घंटा का मैक्सिमम आउटपुट दीजिए, और हर सब्जेक्ट्स का कॉपी बना लीजिए। जैसे आपको करंट से 37 क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार से जितना रिलेटेड चीज़ हुआ, करंट, नेशनल, इंटरनेशनल, जैसे अभी G20 का पटना में बैठक होने वाला है श्रम सूचियों पर, या लेबर इश्यूज पर, तो उस पर जितना जो भी टॉपिक्स निकलेगा उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा। बिहार की क्या योजनाएं हैं, तो इन सबों पर ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस बुक्स पढ़िए। अब आप नोट्स पढ़ के या शॉर्ट नोट्स पढ़ के, या कोई एक चीज़ जो आपको जो चाहिए कि हम सरल, जो चलता था पहले कि कोई एक टॉपिक पढ़ के चले गए, या कोई एमसीक्यू का कोई बुक बना के चले गए, उससे काम नहीं चलेगा। आप बेसिक बुक्स पढ़िए और कंटेंट्स को डेवलप कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अप्लाइड सेक्शंस, उस पार्ट का जो एप्लीकेशंस होगा, जैसे आप कोई विधायिका पढ़े, तो विधायिका का एप्लीकेशंस क्या क्या होगा उसको देखिए। आप पढ़ रहे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस अप्लाइड सेक्शन में आ सकते हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और प्लस गर्मी का मौसम बहुत अधिक है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आप जनरली बहुत अच्छा कीजिएगा। बाहर का खाना कम खाएं,
आप जो हमारे यहाँ जो लोकल ग्रामीण फूड्स हैं, आप सत्तू पिएं, तरबूज खाएं, खीरा खाएं, उसका अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखते हुए इसी पीरियड को आप क्वालिटी पढ़ाई पढ़िए, जो कि आपको पीटी में क्वालिफाई करा देगा। और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट गेट पार कीजिए, फिर आगे की तैयारी होगी। तो अभी अपने 30 तारीख को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और फिर अपना तैयारी कीजिए।